Hi everyone, welcome to your first webinar with us. This is the webinar on time management. इस वेबिनार के अंदर हम अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली कैसे मैनेज करना है हमें जेई के पर्सपेक्टिव से इसके ऊपर बात करेंगे। देखो, टाइम मैनेजमेंट के बेसिकली 3 पर्सपेक्टिव्स होते हैं: प्लानिंग, डिस्ट्रैक्शंस, स्केड्यूल। ठीक है, इन तीनों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं और इस वेबिनार के एंड तक आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है हमारा फेक हार्डवर्क। फेक हार्डवर्क क्या होता है भैया? ये क्या होता है? हार्डवर्क फेक कैसे होने लगा, है ना? फेक हार्डवर्क वो होता है जब हम एफ़र्ट कर रहे हैं लेकिन उसका आउटपुट हमें ज़ीरो मिल रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों की यही परेशानी होगी कि भैया हम तो बहुत पढ़ाई करते हैं, हम तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, है ना? तो ये सब फेक हार्डवर्क की कैटेगरी में ही आता है, जहाँ पे आप अपने साइड से एफ़र्ट्स डाल रहे हो बट वो एफ़र्ट्स वर्थलेस हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, अब ये फेक हार्डवर्क होता कैसा है, आप क्या कर रहे हो जो कि फेक हार्डवर्क है, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो देखो, स्टडी भी एक टाइम वेस्ट है अगर आप उसको सही से प्लान करके नहीं कर रहे। ऑब्वियसली, मतलब अगर आप लेट से आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है और आप एक चैप्टर जो आपको अच्छे से आता है, लेट से इलेक्ट्रोस्टैट्स, उसमें आप बैठ के सेंगेज और इरोडोस सारे सवाल कर रहे हो, आगे का आपका सिलेबस बचा हुआ है सारा, तो ऑब्वियसली ये फुलिशनेस है। टाइम के अकॉर्डिंग आपको अपनी चीज़ें प्लान करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। सेंगेज पढ़ना अगर आपका सिलेबस बचा है, इरोडो के सवाल लगाना भी एक वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ ईयर, वेस्ट ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, ईयर मतलब बेकार होना ना। हाँ, तो देखो, आप पढ़ते पढ़ते कब टाइम वेस्ट करते हो इसके बारे में बात करते हैं ना। बाकी चीज़ों के बारे में हर कोई टाइम बात कर रहा है कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है और फ़ोन चलाने में टाइम वेस्ट हो रहा है, सो रहे हो ज़्यादा, है ना। वो सब चीज़ों के बारे में नहीं, जो थोड़ा सा अलग है, जो थोड़ा सा मेन स्ट्रीम नहीं है, हम उनके बारे में बात करेंगे कि पढ़ते वक्त कैसे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। देखो, आपकी एक तो रिवीजन मेथड्स आपके गलत हो सकते हैं कि आप रिवीजन के नाम पे खाली थ्योरी पढ़ रहे हो दोबारा, है ना। आपने नोट से थ्योरी पढ़ ली, आपने सोचा मेरा तो रिवीजन हो गया। कई लोग आप में से होंगे बुक बुक बैठ के अंडरलाइन कर रहे हो, सब कुछ हो गया, बुक अंडरलाइन कर रहे हो रिवीजन के नाम पे। जेई में थ्योरी आती है बट नॉट इन दैट वे, है ना। थ्योरेटिकल सवाल आते हैं और मोस्टली तो क्वेश्चन ही आते हैं सॉल्व करने के लिए। थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होना अच्छी बात है बट सिर्फ थ्योरी पढ़ना अच्छी बात नहीं है। तो आपकी तो रिवीजन मेथड्स अगर आपके गलत हैं तो आप मान लो दिन के 2 घंटे रिवाइज कर रहे हो तो पूरे 2 घंटे वेस्ट हो रहे हैं ना। उस 2 घंटे की आपको कोई प्रोडक्टिविटी नहीं मिली। अगर आप ऐसे रोज़ 2 घंटे वेस्ट करोगे तब तो लॉन्ग टर्म में आप सोचो कितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। अगली बात होगी, आपके पास क्वेश्चन अप्रोचिंग की कोई स्किल नहीं, आपका कोई तरीका नहीं, आप रैंडमली बस क्वेश्चन देखते हो, उस पर कूद पड़ते हो। सॉल्व हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो सॉल्यूशन देख लेंगे, है ना। तो ये अप्रोच गलत है। तो आपका एक माइंडसेट होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व किस तरह होता है, उसी अप्रोच से आपको चलना है। इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। टाइम बचने का मतलब नहीं कि आप टाइम बचा लोगे, इसका मतलब उस टाइम में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। आपको उतना ही टाइम देके आपके जब आपके एफर्ट्स कम होने लगेंगे धीरे धीरे, तो ऑब्वियसली आपको दिखेगा कि हाँ मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है और टाइम बच रहा है मेरा काफ़ी। ठीक, अगली चीज़ हो गई कि रैंडम पढ़ाई कर रहे हो, जब मन कर रहा है फिजिक्स उठा ले रहे हो, मन कर रहा है मैथ्स उठा ले रहे हो, है ना। बैकलॉग का प्लान कुछ है ही नहीं, यही सोच रहे हो ही जाएगा, ये तो क्या ही दिक्कत है, कर लेंगे, है ना। तो कर लेंगे से तो कुछ नहीं होता, है ना। करना ही पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो कर लेंगे वाला हिसाब किताब बंद कर दो जीवन में, है ना। करेंगे कैसे करना है इसके ऊपर फोकस करो। ठीक, अगली चीज़ हमारी आती है मॉक टेस्ट। बहुत सारे लोग अभी तक जितने मॉक टेस्ट दिए होंगे तो बहुत सारे लोगों ने दिए ही नहीं होंगे, और जिसने दिए होंगे उनमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो मतलब बस देने के लिए मॉक टेस्ट दे दिया, उनका कोई पर्पस नहीं है, कुछ दिमाग में थॉट नहीं है, बस वो 3 घंटा कुछ कर दिया, आके उसके पेपर फेंक दिया, हो गया भाई ख़त्म। ना उसकी एनालिसिस करनी है, और जो मॉक टेस्ट दिया उसमें भी दिमाग नहीं लगाया। तो अगर दिमाग तुमने नहीं लगाया, बस तुम गए, जो तुम क्वेश्चन तुम्हें आ रहे थे तुमने सॉल्व कर दिए, बाकी छोड़ दिए, कुछ अपना दिमाग को फोकस किया नहीं, कुछ अलग तरीके से चीज़ों को सीखने का प्रयास किया नहीं, तो अल्टीमेटली वो टाइम भी तो तुम्हारा वेस्ट ही हुआ है। क्वेश्चन सॉल्विंग तो तुम घर पे भी कर सकते हो, तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का फिर फ़ायदा क्या हुआ, है ना। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो 3 घंटे भी वेस्ट हुए, है ना। तो ये सारी जो चीज़, अब सही से रिवीजन कैसे करना है, बैकलॉग कैसे कवर करना है, मॉक टेस्ट कैसे करना है, क्वेश्चन अप्रोच कैसे करने हैं, ये सारे हम आगे, इसीलिए हमने वेबिनार सारे शेड्यूल कर रखे हैं। जैसे ये वाला वेबिनार आज ही होगा, ये अप्रोचिंग वाला, क्वेश्चंस वाला, बैकलॉग और रिवीजन का कल होगा, परसों मॉक टेस्ट और एनालिसिस का होगा। तो आपको ऑब्वियसली इस पूरे बूट कैंप के
एंड तक बने रहना होगा, तभी आप इन सारी चीज़ों के बारे में सीख पाओगे। ऐसा नहीं है कि मैं टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो में सारी चीज़ें बता दूंगा, फिर तो यही वीडियो 1 घंटे का बन जाएगा और बाकी सारी फिर वर्थलेस हो जाएंगी चीज़ें। तो आपको ये सारी चीज़ें सीखने के लिए जहाँ पे आप पढ़ाई करते करते भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो आपको ऑब्वियसली आगे ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका कुछ नहीं तो साल में 1000 घंटा वेस्ट करा देंगे। दिन का 3 घंटा जोड़ लो, हो गए साल के 1000 घंटे, है ना। तो अगर वो 1000 घंटे बचा के आप कुछ प्रोडक्टिव कर लो, टेस्ट ढंग से दे लो, अगर आप सवाल ढंग से लगा लो, तो आप कितने थाउजेंड्स ऑफ रैंक आगे पहुंच जाओगे आप खुद सोच सकते हो। ठीक है, हाँ, तो अब हम आते हैं प्लानिंग के ऊपर, जहाँ से हम अपनी मेन वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही थोड़ा सा प्री रिक्विजिट बता रहा था मैं। ठीक, अब आते हैं हम प्लानिंग के ऊपर। देखो, प्लानिंग का क्या है कि सबसे पहले आपका जो प्लान है, एक आपका मंथली प्लान होना चाहिए। फिर उस मंथली प्लान में से थोड़ा थोड़ा आपका वीकली प्लान होना चाहिए कि मुझे इस वीक को इतना कर लेना है, इस वीक तक इतना कर लेना है। और फिर उस वीकली प्लान में से थोड़ा थोड़ा आपका डेली प्लान होना चाहिए कि आज मुझे इतना करना है, कल मुझे इतना करना है, परसों इतना करना है। ठीक है, जब आप ये मंथली, वीकली और डेली प्लान लेके चलोगे, और इसमें से अगर आप 80% तक कवर कर पा रहे हो, मतलब तीनों प्लान्स का अगर आप 80% कवर कर रहे हो, समझ लो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, 80-85%। अगर 70 से कम है तो थोड़ा सा आपको और ध्यान देने की ज़रूरत है, या तो आप बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हो। अगर आप मान रहे हो कि मैं एक हफ्ते में 2 चैप्टर कर लूँगा फिजिक्स के, वही बड़े बड़े चैप्टर, तो ऑब्वियसली नहीं होने वाले, है ना। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपका जो प्लान है वो क्या सही है। उसके लिए आपके पास कोई होना चाहिए जो आपको बताए कि हाँ, आपका ये प्लान सही है, आपने ज़्यादा चीज़ें नहीं प्लान कर ली हैं जोश में आके, है ना। अगर आप 100% कवरेज कर ले रहे हो तो मतलब आप कम चीज़ें प्लान कर रहे हो, फिर आपको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। मतलब बहुत आइडियल केस है 80 से 85%। आपका जो प्लान करा है उसका टास्क 80 to 85% होना। अगर 70 से नीचे जा रहा है मतलब आप ज़्यादा चीज़ें प्लान कर रहे हो, या आप पढ़ ही नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो। अगर 100 हो रहा है लगभग, तो फिर वही मतलब है आपके पास टास्क कम है, थोड़े से टास्क बढ़ा लो। ठीक, अब प्लानिंग में क्या है, ये तो हो गई डेली, मंथली, वीकली की बात। प्लानिंग में आपको करना क्या है, आपको एक तो 12th का सिलेबस है उसको प्लान करना ही है। उसके साथ में जो जो चैप्टर होते जा रहे हैं आपके 12th में, उसका रिवीजन को प्लान करना है ना। जैसे अभी तो आपने 22 मार्च से आज मैक्सिमम लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी 12th, तो जैसे मई, जून, जुलाई आएगा, आपके 12th के काफ़ी सारे चैप्टर हो जाएंगे। तो आपको उन्हें भी तो रिवाइज करते रहना, ना भूल जाओगे। आप आगे के चैप्टर पढ़ रहे हो, आप सवाल कर रहे हो, आप सब कर रहे हो अच्छे से, लेकिन जब अभी वाले भूल जाओगे तो फिर वो बेकार होगी ना चीज़ें जो आपने अभी मेहनत करी है। तो जो आप अभी एफर्ट्स कर रहे हो चैप्टर पे, वो एफर्ट्स आपके लास्ट तक बरकरार होने चाहिए, वो ख़राब नहीं होने चाहिए एफर्ट्स। वो ख़राब ना हो इसके लिए आपको करना पड़ेगा रिवीजन। ठीक, तो एक तो हो गया अभी आगे क्या सिलेबस करना है उसकी प्लानिंग, जो कर रहे हो उसके रिवीजन की प्लानिंग। अगली चीज़ है जो आपको 11th का बैकलॉग बना के आया है उसको कैसे कवर करना है, इसकी प्लानिंग। ये 3 चीज़ें जब आप साथ लेके चलोगे अपने प्लान के अंदर, जो आपका मंथली, वीकली और डेली वाला प्लान है, तभी आप बहुत अच्छा कर पाओगे, आप थोड़ा सा बेटर अपने पीयर्स से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक, अब आप पूछो इसका रेशियो क्या होना चाहिए, तो मेरा मानना है 10% टाइम आप दो बैकलॉग को, अपना 70% टाइम दो आप अपने 12th के सिलेबस को, और 20% दो रिवीजन को, है ना। रिवीजन को तो ज़्यादा टाइम क्यों दे रहे हैं बैकलॉग से, जबकि बैकलॉग ज़्यादा है? क्योंकि जो अब आप ढंग से पढ़ रहे हो, आपको पता है मेरा बैकलॉग है, तो आप 12th को मेरे ख्याल से ढंग से पढ़ आगे करोगे, है ना। जब आप 12th को ढंग से पढ़ोगे तो जो चीज़ आपने अच्छे से पढ़ी उसके ऊपर अगर रिवीजन करके अच्छा फोकस बना के ढंग से उस चीज़ को रिवाइज कर लो, तो वो आपको ज़्यादा नंबर देगी रैदर देन उस चीज़ के जो आपने पढ़ी ही नहीं, उसको आपको फिर से पूरा पढ़ना है, उसमें सवाल दोबारा करने हैं, है ना। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि बैकलॉग को 10% टाइम, 12th के सिलेबस को 70% टाइम और रिवीजन को 20% टाइम। ये बहुत आइडियल केस है। ठीक, तो हम अपने जो हमारा प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम, या अभी आप बूट कैंप में आ रहे हो, तो आपको हम किस तरह गाइड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे मेंटर होते हैं, IITian मेंटर, वो आपको एक मंथली और वीकली प्लान देते हैं हमारे मेंटरशिप के अंदर, कि आपको इस मंथ इतना इतना काम कर लेना है, और इस मंथ में से डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा वीकली प्लान होता है कि वीक 1 में इतना करना है, वीक 2 में इतना करना है। ठीक, और ये जो प्लान होता है इसके अंदर जैसे मैंने बताया बैकलॉग, रिवीजन और आगे का जो सिलेबस करना है, तीनों चीज़ें के बारे में डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से होता है कि आपको यहाँ पे इतना इतना बैकलॉग करना है, इतना रिवीजन करना है और इतना 12th का सिलेबस करना है। ठीक, अब भैया आपने इसमें डेली टास्क तो कहीं लिखा नहीं, तो वीकली और मंथली लिखा है। हम क्या करते हैं कि हम वीकली और मंथली देते हैं, और डेली प्लान जो होता है आपको खुद बनाना होता है, क्योंकि हमें नहीं पता आप किस दिन क्या कर रहे हो, आपका किस दिन स्कूल है, क्या चीज़ है। तो डेली टास्क जो है आप खुद डिसाइड करते हो, और आप मेंटर को इन्फॉर्म करते हो। कहाँ पे इन्फॉर्म करते हो? ग्रुप में। जो आप ग्रुप में ऐड हुए होगे, आपके 5 बच्चे और एक मेंटर वाले ग्रुप, उसमें ही आपको अपना डेली टास्क लिखना है।
कि आज मुझे इतने इतने करने सुबह उठ के, और रात में आपको उसका रिव्यू देना है कि हाँ मैंने इतने टास्क कर लिए, मेरे इतने बचे हुए हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है, आपको जो आप जैसे 4 बच्चे और हैं आपके अलावा, तो आप उनका देखोगे उनके कितने टास्क हो रहे हैं, तो उसको देख के आपको मोटिवेशन आएगा। ड्रिवन कम्युनिटी गिव्स मोटिवेशन, ये बात बहुत ज़्यादा सच है। ठीक, तो उससे आपको मोटिवेशन आएगा तो आप और ज़्यादा करोगे अपने टास्क को, मतलब जो आपको करने की ज़ील है, जो आपके मन में इच्छा है उसको कंप्लीट करने की, और ज़्यादा बढ़ेगी कि भाई वहाँ पे लिखूंगा, अगर कम लिखूंगा तो मेरी शायद मुझे थोड़ी बेइज्जती फील हो, इसलिए पढ़ लेता हूँ। तो आप डिस्ट्रैक्टेड भी कम होगे। ठीक है, तो आप जो है इस ग्रुप में सुबह सुबह लिखोगे अपना जो भी डेली आपका उस दिन का टास्क होगा, और जो आपका मेंटोर है वो आपको कुछ भी अगर उसमें एडिट करना होगा, मतलब कम ज़्यादा करना होगा, उसे लगेगा ज़्यादा आपने टास्क ले लिया, कम करने हैं या कम है ज़्यादा करो, तो वो आपको बता देगा। ठीक, और फिर वो आपको अगर उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, कुछ दिक्कत हो रही है, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, तो उसमें फिर वो ऑब्वियसली आपकी हेल्प भी करेगा उसको फॉलो करने में। ठीक है, तो हम इस तरह प्रोसीड करते हैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में। अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रैक्शंस के बारे में। देखो, अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइप के डिस्ट्रैक्शन होंगे, तो हम टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन पर नहीं बात करेंगे। हम बात करेंगे अपने आप को हम प्रोडक्टिव रख के हम डिस्ट्रैक्शन को दूर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात है रियलाइज़ योर पर्पस, कि आपने प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करी, तो उसका एक रीज़न है। आपका खुद को लेके कुछ गोल्स होंगे, आपके अपने घर वालों को लेके कुछ गोल्स होंगे, तो उन्हें हमेशा दिमाग में रखा करो कि ये शायद एक अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं अपना जीवन चेंज कर सकता हूँ, आगे और भी आएंगे, बट दिस इज़ वन ऑफ देम, वाई टू लिव इट, है ना। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिससे शायद लाइफ चेंज हो सकती है, तो इसको मुझे लीव नहीं करना है। ये थॉट हमेशा दिमाग में रखा करो, जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे चाहे दीवार पे लिख दो कि भाई मैंने तैयारी क्यों शुरू करी थी, इससे मेरा क्या क्या बेनिफिट होगा। तो आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो चीज़ हमेशा हिट होती रहेगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रियलाइज़ योर पर्पस, आपने क्यों स्टार्ट किया था। दूसरी चीज़, कुछ बच्चों में होता है सैडिस्टिक डिस्ट्रैक्शन होता है कि मैं बहुत बहुत परेशान हूँ, मैं केवल पढ़ाई करता हूँ, मैं कुछ और नहीं करता, मेरे दोस्त भी नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं कमरे में पड़ा रहता हूँ, तो अब मैं फ़ोन चलाऊँगा, शॉर्ट्स देखूँगा। अब शॉर्ट्स देखने का कोई एंड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि शॉर्ट्स देखते वक्त किसी टाइम पे कि आप मन आपका खुश हो जाए कि अब तो भाई बहुत शॉर्ट देख ली, एकदम मज़ा आ गया, एकदम मन अपने बेस्ट एक्साइटेड स्टेट पे अब जाता हूँ, पढ़ाई कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होने वाला। आप शॉर्ट्स तब बंद करोगे या तो आपको ऐसा हो जाए कि यार पढ़ना है दिमाग में आ जाए, या फिर आप थक जाओ, आपकी आंखें दर्द हो जाए, तो आप बंद करोगे। शॉर्ट्स देख के कभी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती, है ना। तो ये जो सैडिस्टिक वाला डिस्ट्रैक्शन होता है जो आपको फ़ोन चलाने के लिए बोलता है, उसको अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दिन में आधे घंटे 1 घंटे कुछ फिजिकल एक्टिविटी को दे दो, चाहे क्रिकेट खेल लो, चल लो, दौड़ लो, वॉक कर लो, कुछ भी कर लो। आधे 1 घंटे थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करोगे, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, गुड डोपामिन रिलीज होगा, तो ये जो सारे सैडिस्टिक वाली चीज़ें हैं आपके साथ नहीं होंगी, है ना। आप आराम से अपनी पढ़ाई वगैरह कर पाओगे। तो ये ब्रेक में अपने ये वाला स्लॉट रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप थोड़ा सा कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, भले आधे घंटे ही करो बट करो। ठीक, तो फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, इससे भी आपका डिस्ट्रैक्शन दूर होगा। अब हम बात करते हैं, थोड़ा कंपेटिटिव स्पिरिट बना के रखनी है आपको अपने दोस्तों से। मतलब जैसे अभी हमने आपको ग्रुप में ज्वाइन किया, आपके एक मतलब जिस ग्रुप में आप हो उसमें आपके अलावा 4 और बच्चे हैं, तो वहाँ पे आप सारे अपना टारगेट लिखोगे, फिर एंड ऑफ डे पे लिखोगे कि आपने कितना कर लिया। तो अगर आप उस चीज़ को हेल्दी वे में लो, उसको निगेटिवली मत लो, अगर उसको हेल्दी वे में लो, तो वहाँ से भी फिर आप देख रहे हो कि डे के स्टार्ट में एक बच्चा लिख रहा है कि मेरा कितना काम मुझे आज करना है और कितना कर लिया, और आप भी लिख रहे हो। अब मान लो अगर आपका बहुत ज़्यादा कम है बाकी 4 लोगों के कंपैरिजन में, तो आपको कहीं ना कहीं मन के अंदर हिट होगा, यार मैं तो क्या कर रहा हूँ, ये लोग इतना पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये हिट होना ज़रूरी है। तो अगर आप इस चीज़ को हेल्दी वे में ले रहे हो तो ये भी आपके डिस्ट्रैक्शन में दूर करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको दिख रहा है मैं कम पढ़ाई कर रहा हूँ, आप ज़्यादा पढ़ाई करने की ट्राई करोगे, आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का ट्राई करोगे, क्योंकि आपके मन के अंदर तो आपको पता है ना मुझे पढ़ाई करनी है, वो तो आप कर नहीं रहे हो, बाहर से आपको थोड़ा थोड़ा आलस आ रहा है, चीज़ें देख के आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, बट लॉन्ग टर्म में आपके दिमाग भी यही चाहता है कि भाई मैं पढ़ लूँ, है ना। तो अगर आपको एक्सटर्नल मोटिवेटिंग फैक्टर्स भी थोड़े बहुत मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका दिमाग कहेगा यार पढ़ लेते हैं। ठीक, तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बना कर रखेंगे आपको अपने साथ वालों के साथ हेल्दी वे में। अब जैसे प्रेप बूट कैम्प के बाद भी आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो इस चीज़ को, ऐसा नहीं कि यहीं तक लिमिटेड है, बाद में भी कर सकते हो। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको कभी पढ़ाई और टाइम पास सेम जगह पे बैठ के नहीं करना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आप में से कुछ लोग अगर कभी आपने अपने पढ़ाई की जगह चेंज करी हो कि अभी मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मैं कहीं और अपनी टेबल लगाऊंगा, तो आपने शायद नोटिस करा होगा कि इनिशियल 2-3 दिन हमें बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी मिल रही होती है, हम अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे होते हैं, हमारे टास्क कंप्लीट हो रहे होते हैं, लेकिन चौथा 5वां दिन आते आते वो भी जगह नॉर्मलाइज हो जाती है, वहाँ पे भी फिर हमारी पहले जैसे ही हालत हो जाती है। ऐसा क्यों? देखो, जब आपने अपनी जगह चेंज करी थी
तो आपके दिमाग में एक थॉट था कि मुझे पढ़ाई करनी, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ जहाँ मैं पहले पढ़ रहा था वहाँ पे मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही। तो आपके दिमाग को सबकॉन्शियसली ये पता होता है कि भाई यहाँ मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। लेकिन अगर आप उसी जगह पे पढ़ने के साथ साथ फ़ोन भी चलाने लगे, सोने भी लगे, सब ऊट पटांग काम करने लगे, तो आपका दिमाग फिर वहीं पर रीवायरिंग कर लेगा कि यार ये तो जगह एक जेनरिक जगह है, यहाँ पे मैं पढ़ भी सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो जहाँ पे उसको डोपामिन ज़्यादा मिलेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो दिमाग आपको वो चीज़ करेगा। ऑब्वियसली कुछ उसमें गलत नहीं है, लेकिन वो आपके लिए गलत है। तो आपको पढ़ाई और टाइम पास हमेशा सेम जगह पे नहीं करना। अगर आपका मन कर रहा है कुछ उठा काम करने का पढ़ाई के स्लॉट के बीच में, उठ जाओ वहाँ से, उठ जाओ, थोड़ा दाएं बाएं चले जाओ, वहाँ जाके 10-15 मिनट कुछ कर लो। आपके दिमाग में एक थोड़ी चीज़ हिट होती रहेगी, भाई मैं बैठा नहीं, मैं उठ गया, मेरा स्लॉट था, मैं स्लॉट के बीच में उठ गया। तो आपका वो जो टाइम पास वाला जो आपके दिमाग में थॉट था वो बहुत जल्दी चला जाएगा। इस चीज़ को अप्लाई करके देखो, आपको होगा कुछ फ़ायदा। हाँ, एक चीज़ कि आपके पास अभी कितनी भी आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो मुझे नहीं पता, हो सकता है आपका 11th बिल्कुल ही गायब हो, तब भी यू हैव इनफ टाइम टू सक्सीड। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई टाइम की कमी है। आप आराम से अभी भी अपनी मन चाहिए रैंक ला सकते हो। उसके ऊपर कोई नंबर मत लगाना कि भैया 500 आ सकती है, 100 आ सकती है, 1000 आ सकती है। आप अपना बेस्ट अभी भी कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। तो बस आपको ज़रूरत है डेडिकेशन की, और आगे ज़ीरो टाइम वेस्ट करने की। आपके पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, आपके पास एग्ज़ाम निकालने का सफिशिएंट टाइम है। तो अपने टाइम का सही से यूटिलाइजेशन करना आप सीखो। तो मैंने शुरू में बोला था कि हम अलग अलग डिस्ट्रैक्शन के टाइप की बात नहीं करेंगे, हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात करेंगे। बट एक टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन है जिसके बारे में हमें बात करना पड़ेगा, और वो है सपनों की दुनिया। टीनेजर्स में एक बहुत कॉमन चीज़ कि आप बैठे रहते हो, आप कुछ सोचते आप थॉट के अंदर खो जाते हो कि 5 साल बाद मैं लैम्बोर्गिनी से घूमूंगा, और मेरी मम्मी पापा को मैं मेबैक गिफ्ट करूंगा, मेरे पापा फॉर्च्यूनर चलाएंगे, है ना, मेरा करोड़ों का बिजनेस होगा। अच्छा, अगर मैं ये चीज़ बेचनी शुरू कर दूँ, एक पीस में 1000 रुपये का बेचूँ, अगर मैं 10,000 लोगों को बेच लूँ, मैं तो करोड़पति बन जाऊँगा। ऐसे उटपटांग थॉट्स आपके दिमाग में आने लगे, फिर आप उसी दुनिया में खो गए, फिर आप वही कर रहे हो अगले आधे एक घंटे। तो ये चीज़ टीनेजर्स में काफ़ी फ्रीक्वेंट है, हमें भी होती थी, ऐसा नहीं हमें नहीं होती थी। तो हमें पता है इसका सोल्यूशन क्या है। देखो, इसमें दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो जिनको होती है बट कम होती है, एक होते हैं जिनके लिए चीज़ बहुत फ्रीक्वेंट है, उनका दिमाग की क्रिएटिव एनर्जी बहुत हाई है। मतलब वो कोई छोटी सी फोटो भी अगर देख लें ताज होटल की रेट से, तो फिर वो फोटो के अंदर ही घुस जाते हैं कि ताज होटल के कमरे इतने अच्छे होते होंगे, वहाँ पे कितना अच्छा इन्वायरमेंट होता होगा, कितना बढ़िया स्ट्रक्चर होगा। मतलब आपकी क्रिएटिव एनर्जी है ना कि आप फोटो देख के उसके अंदर घुस गए। लेकिन जेई में आपको क्रिएटिव एनर्जी नहीं चाहिए, मतलब इन दैट सेंस कि आपको यहाँ पर चाहिए पढ़ाई करनी है, आपको दिमाग लगाना है। ऐसे इधर उधर आपका दिमाग घूमेगा तो फिर आप शायद यहाँ पर उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। तो देखो, जिनको ये चीज़ की होती है बट कम होती है, आपके लिए सबसे सबसे अच्छा तरीका है कि आपको जब भी आपका दिमाग इधर उधर जाने लगे, सपने बनाने लगे, तुरंत जहाँ पे आप पढ़ रहे थे वहाँ से उठ जाओ और थोड़ा दाएं बाएं 10 मिनट घूम के आ जाओ अपने आसपास ही। आपका वो थॉट दिमाग से निकल जाएगा। ठीक, गेट अप फ्रॉम द प्लेस यू स्टडी, थोड़ा घूम लो, हो जाएगा आपका काम। दूसरे वो लोग हैं जिनके लिए ऐसा है कि ये चीज़ बहुत फ्रीक्वेंट है, मतलब हर 1 घंटे पे उनको ऐसा थॉट्स आने लगते हैं, कहीं दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। आपके लिए तरीका क्या है कि आप अपने फ़ोन में अलार्म लगा लो हर 30 मिनट पे। हर 30 मिनट पे आप अलार्म लगा लो, और जैसे मान लो एक बार अलार्म बजेगा तो ऑब्वियसली आप अगले 20 मिनट 25 मिनट तो कहीं भी नहीं जाने वाले, वहीं पे रहोगे, क्योंकि आधे घंटे पहले अलार्म बजा है। मान लो लास्ट के 4-5 मिनट के लिए आप चले भी जाते हो दूसरी दुनिया में, तो फिर तुरंत अलार्म बज जाएगा, फिर आप वापस आ जाओगे। तो लेट से आपका 3 घंटे का स्लॉट है, आप उस बीच में आधे आधे घंटे पे 4 अलार्म लगा लो, वो आपका काम हो जाएगा। आप जैसे कहीं और जाओगे तुरंत वो अलार्म आपको वापस खींच लाएगा, और धीरे धीरे विद टाइम ये चीज़ कम भी हो जाएगी, जो आपका दूसरी दुनिया में जाना है कम हो जाएगा। हाँ, तो अब हमने प्लानिंग और डिस्ट्रैक्शंस, टाइम मैनेजमेंट के दो सब पार्ट्स के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करेंगे स्केड्यूल के बारे में। देखो, टू द पॉइंट बात, स्केड्यूल आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको अपने दिन को 4 घंटे के 3 स्लॉट्स में डिवाइड करना है। हर स्लॉट के बाद आप 2 घंटे का ब्रेक लोगे, टेक 2 आवर ब्रेक आफ्टर ईच स्लॉट। लेट्स से आप 9 बजे उठते हो या 8 बजे उठते हो और आप 9 बजे पढ़ने बैठते हो, तो आपका पहला स्लॉट होगा 9 से 1। ठीक, फिर आप 2 घंटे ब्रेक लोगे, 1 से 3 खाना वगैरह खा लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। फिर अगला स्लॉट होगा आपका 3 से 7। फिर अगला स्लॉट होगा आपका 9 से 1। 7 से 9 वाले स्लॉट में जो आपका ब्रेक है उसमें आप खाना खा सकते हो और थोड़ा सा वॉक वगैरह करके आ सकते हो, जिससे आपका दिमाग शांत हो जाए। फिर आप 1 बजे अपना स्लॉट खत्म करके 1:30 तक सो सकते हो, फिर 8 बजे तक आप उठ जाओ। 6.5 घंटे की आपको नींद मिल इच्छा हो तो 8:30 उठ जाओ। तो ये हो गया आपका डे का मोटा मोटा ब्रेकअप। अब हम आते हैं स्लॉट्स के अंदर क्या करना है। 4 घंटे के 3 स्लॉट हैं। स्लॉट 1 आपको वो सब्जेक्ट रखना है जो आपको पढ़ने में दिक्कत हो,
मोस्ट लोगों के लिए मैथ्स होगा, इसलिए मैंने मैथ्स लिख दिया, क्योंकि इसमें और प्रैक्टिस वगैरह भी चाहिए होती है। तो सुबह सुबह आप उठोगे, आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, तो आपके लिए ईजियर होगा मैथ्स को कर पाना। सेकेंड स्लॉट दोपहर में आता है। अब दोपहर के टाइम हमारी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, हम थोड़े थोड़े थक जाते हैं, थोड़ा सा वो टाइम ऐसा होता है। तो उसके लिए हम वहाँ पे एक ऐसा सब्जेक्ट लगा सकते हैं जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो, जहाँ पे दिमाग की बहुत ज़्यादा नीड ना हो। मतलब ऑब्वियसली नीड तो होती है, बट कंपेरेटिवली कम हो। तो वहाँ पे हमने लगाया है केमिस्ट्री को, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। और आखिरी स्लॉट वो है जो आपको थोड़ा सा पसंद हो। तो अगर आप थोड़ा सा थक भी जाओगे, क्योंकि शुरू से अगर आप 8 घंटे पढ़ चुके हो सुबह से, तो थोड़ा तो थक जाओगे, बट थकने के बाद भी आप प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको पसंद है। तो वहाँ पे लगा लो फिजिक्स। तो आपका स्लॉट 1 2 3 इस तरह डिवाइड होगा। अब इस स्लॉट के अंदर क्या करना है, जैसे 4 घंटे का स्लॉट है, तो आपको शुरू के 2 घंटे में लेक्चर देखना है और बाद के 2 घंटे में आपको प्रैक्टिस करनी है। बीच में आप 10 मिनट ब्रेक ले सकते हो। अब जो ऑफलाइन वाले हैं, आपका तो चलो सही होगा, आपका तो फिक्स होगा, इतने इतने घंटे जाने हैं आपको कोचिंग, कोई बात ही नहीं है। फिर आप ऐसा कर सकते हो कि उस 4 घंटे के स्लॉट में 1 घंटे नोट्स रिवाइज कर लो, 3 घंटे प्रैक्टिस कर लो। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, आपके लिए एक चीज़ है कि ऑनलाइन प्रिपरेशन में कई बच्चे ऐसा करते हैं कि लेक्चर सारे एक साथ देख लेते हैं, कि 8 बजे से मान लो 2 3 बजे तक लेक्चर देख लिया, फिर 1 घंटा ब्रेक लेके 4 बजे से क्वेश्चन सॉल्विंग करने बैठे। तो आपको दिक्कत क्या होती है कि ऑनलाइन लेक्चर देख देख के आपकी आंखें दर्द हो जाती हैं 7 8 घंटे लगातार देखने से। तो फिर आप जब क्वेश्चन सॉल्विंग करने बैठते हो, आपका दिमाग नहीं चलता। तो ऑनलाइन जो स्टडी कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक तरीका है कि आप ये जो स्लॉट वाली चीज़ है, इसमें ही पढ़ाई करो। जब आपका पहला स्लॉट मैथ्स का हो रहा है, आप शुरू के 2 घंटे मैथ्स का लेक्चर देख लो, फिर अगले 2 घंटे प्रैक्टिस कर लो। जब आपका केमिस्ट्री का स्लॉट है 4 घंटे का, उसमें आप 2 घंटे केमिस्ट्री का लेक्चर देख लो, 10 15 मिनट ब्रेक लेके, फिर 1.5 2 घंटे जो बचे हैं उसमें प्रैक्टिस कर लो। सिमिलर फॉर फिजिक्स। अगर आप ये शेड्यूल फॉलो करते हो, तो आई डोंट थिंक आपको इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत है। दिस इज़ वेरी ट्राइड, वन ऑफ द बेस्ट स्केड्यूल्स। तो आई होप आपको स्केड्यूल समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ और चेंज चाहिए हो, तो आप अपने मेंटोर से बात कर सकते हो, आपको बता देगा। बट जनरलाइज वे में ये एक बहुत अच्छा स्केड्यूलिंग का तरीका है कि आप अपने दिन को 4 घंटे के 3 स्लॉट्स में डिवाइड करो, ईच स्लॉट डेडिकेटेड टू ईच सब्जेक्ट, बस। सो द चॉइस इज़ योर्स। आपको डेडिकेशन की तरफ जाना है या डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाना है। डिस्ट्रैक्शन आपको अभी के लिए खुश करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो अच्छी नहीं है। डेडिकेशन आपको लॉन्ग टर्म में भी खुशी देगी। आप IITian बन गए तो आपके पोते बोलेंगे मेरे दादा IITian थे, है ना। मतलब नॉट इन दैट वे, बट आई होप यू आर गेटिंग इट। सो डेडिकेशन विल ऑब्वियसली गिव यू लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। ये लाइन सबने सुनी होगी, बट स्टिल लेट मी रिपीट इट। पेन ऑफ डिसिप्लिन इज ऑलवेज लेसर देन द पेन ऑफ रिग्रेट। तो रिग्रेट से अच्छा अभी डिसिप्लिन का दुख आप सहो, आप रोज़ थको, परेशान हो, जिससे कि आप 1 साल 1.5 साल के बाद आप आराम से खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता सको। सो द सेशन इज कंप्लीट एंड लेट मी कंक्लूड इट विद दिस लाइन: यू वोंट फेल बिकॉज यू आर अ फूल, यू विल फेल बिकॉज यू नेवर वॉन्टेड टू क्विट योर फुलिशनेस। आप ये सारी चीज़ें जो कर रहे हो, ये सारी फुलिशनेस ही तो है कि आप रिवीजन के नाम पे केवल अलग अलग बुक्स अंडरलाइन कर रहे हो, बैठ के खाली थ्योरी ही पढ़ रहे हो। क्वेश्चन आपकी कोई अप्रोच ही नहीं है, बस आप रैंडम कुछ भी क्वेश्चन देख के करने लगते हो जाता है सॉल्व, खुश हो जाते हो कि भाई मैंने तो क्वेश्चन कर दिया। बैकलॉग कवर करने का कोई प्लान ही नहीं है, सब राम भरोसे हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करते हो, बस कर लेते हो कि भाई लिखा हुआ है कोचिंग के सिलेबस में तो कर लेता हूँ मॉक टेस्ट। कोई इच्छा नहीं, कोई उससे सीखने का कुछ मन ही नहीं है, बस कर रहे हैं रैंडमली कुछ भी। ये सब ऑब्वियसली फुलिशनेस है। यही सब करके तो आपके हज़ारों घंटे बेकार होते हैं। वही हज़ारों घंटे अगर आप बचा के उसको अच्छी चीज़ों में, क्वेश्चन सॉल्विंग में, रिवीजन में और मॉक टेस्टिंग में लगा दो, तो आप कितनी थाउजेंड्स ऑफ रैंक आके जा सकते हो, आप खुद सोच लो। ठीक है, तो ये फुलिशनेस जो आप करते हो, इन सबसे दूर हो। और सेशन इज़ कंप्लीट, नाउ इट्स द टाइम फॉर योर डाउट्स एंड वील अनम्यूट यू। और जो अगली चीज़ होने वाली है इस सेशन के बाद, अराउंड 3-4 घंटे बाद, वो होगा एक 1-to-1 सेशन विथ योर मेंटर। आप जिस ग्रुप में ऐड हो उसमें जो मेंटर हैं वो आपके साथ 1-to-1 सेशन लेंगे और आपको पर्सनलाइज प्लानर वगैरह प्रोवाइड होगा। ठीक है, सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। एंड अब हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं आपके डाउट्स के लिए।